मैं डॉक्टर रंजू कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर राम लखन सिंह यादव कॉलेज, मानव शास्त्र विभाग, रांची विश्वविद्यालय रांची की तरफ से बोल रही हूँ। आज मैं सेमेस्टर 3 के यूनिट 2 के आश्रम व्यवस्था पर चर्चा कर रही हूँ। यह आश्रम व्यवस्था क्या है और इस आश्रम व्यवस्था के कितने प्रकार हैं और सब आश्रम में क्या क्या काम किया जाता था। तो आइए जानते हैं आश्रम व्यवस्था के बारे में। भारतीय समाज में जहाँ सामाजिक जीवन एवं सामाजिक उन्नति के लिए वर्ण व्यवस्था की स्थापना की गई थी, वहीं निजी जीवन एवं व्यक्तिगत उन्नति हेतु आश्रम व्यवस्था का निर्माण किया गया था। अतः वह व्यवस्था जिसके द्वारा निजी जीवन एवं व्यक्तिगत उन्नति का मार्ग प्रशस्त किया गया था, आश्रम व्यवस्था कहलाता था। आश्रम व्यवस्था के प्रकार। आश्रम व्यवस्था को मुख्यतः 4 भाग में बांटा गया है। पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा है गृहस्थ आश्रम, तीसरा है वानप्रस्थ आश्रम और चौथा है संन्यास आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम, इसके बारे में कहा जाता है कि ये तप और संयम के साथ विद्या का अध्ययन करना इस आश्रम की प्रमुखता थी। तप और संयम के साथ विद्या का अध्ययन करना तथा वेद एवं ग्रंथों का स्वाध्याय करना ब्रह्मचर्य कहलाता था। स्त्री को कम से कम 16 साल तथा पुरुष को कम से कम 25 वर्षों तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है। प्राचीन समय में गुरुकुल व्यवस्था थी। गुरुकुल प्राचीन विश्वविद्यालयों को कहा जाता था। प्रत्येक गुरुकुल का संचालन शस्त्र एवं शास्त्र विद्या के में दक्ष ऋषि मुनियों द्वारा किया जाता था। देश के विभिन्न भागों में स्थित गुरुकुल में राजकुमारों तथा ब्राह्मण कुमारों को शस्त्र विद्या एवं शास्त्र विद्या की शिक्षा दी जाती थी। गुरुकुल आश्रम में प्रवेश के पहले उपनयन तथा जनेऊ संस्कार अवश्य रूप से कर दिया जाता था। उपनयन संस्कार 5 वर्ष, 7 वर्ष, 9 वर्ष एवं 11 वर्ष की अवस्था में संपन्न किया जाता था। उपनयन संस्कार केवल बालकों का किया जाता था, अतः गुरुकुल आश्रम में केवल बालकों का प्रवेश होता था। गुरुकुल आश्रम में मुनि पुत्रों एवं राजकुमारों को ब्रह्मचर्य से संबंधित कठोर नियमों का पालन करना पड़ता था। इसलिए गुरुकुल आश्रम को ब्रह्मचर्य से संबंधित किया जाता था। प्रत्येक शिष्यों को जंगल में जलावन जुटाना पड़ता था। भिक्षाटन द्वारा खाद्यान्न इकट्ठा करना पड़ता था। गुरुमाता के आदेशानुसार भोजन बनाने में सहयोग देना पड़ता था। गुरुकुल का खर्च वहन उस समय तत्कालीन राजाओं द्वारा किया जाता था, क्योंकि उन्हीं के राजकुमारों को शस्त्र एवं शास्त्र की शिक्षा दी जाती थी तथा इसकी स्थापना उन्हीं के लिए की जाती थी। गुरु शस्त्र एवं शास्त्र की निपुणता का प्रमाण देकर अपने शिष्यों को विदा करते थे और शिष्यों को गुरु दक्षिणा भी देना पड़ता था। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अपने भाइयों के साथ आचार्य वशिष्ठ के गुरुकुल आश्रम में शस्त्र एवं शास्त्र की शिक्षा प्राप्त की थी। कृपाचार्य द्रोणाचार्य तथा पितामह भीष्म आचार्य परशुराम के शिष्य थे। भगवान श्री कृष्ण, बलराम और उनके प्रिय मित्र सुदामा की शिक्षा भी आचार्य संदीपन मुनि के आश्रम में हुई थी। अतः यह कहा जा सकता है कि ब्रह्मचर्य आश्रम में शिक्षा और शस्त्र और शास्त्र के का ज्ञान दिया जाता था और ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता था। इसकी अवस्था 25 वर्ष निर्धारित की गई थी पुरुषों के लिए, जबकि महिलाओं के लिए या 16 वर्ष के लिए निर्धारित की गई थी। अब जानते हैं गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम क्या है? ब्रह्मचर्य आश्रम से शस्त्र एवं शास्त्र की शिक्षा प्राप्त करने तथा अनुशासित जीवन व्यतीत करने के पश्चात एक व्यक्ति को गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कराया जाता था। इस आश्रम की आयु 25 से 50 वर्ष तक रहती थी। कुछ व्यक्ति को वैवाहिक तथा पारिवारिक जीवन बिताने की अवधि को ही गृहस्थ आश्रम कहा जाता था। संतानोत्पत्ति करना, उनको योग्य बनाना, धन और ज्ञान प्राप्त करना तथा धर्म युक्त जीवन बिताना इस आश्रम के प्रमुख लक्ष्य थे। वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम, इस आश्रम की आयु 50 से 75 वर्ष तक बताई गई। इस आश्रम में गृहस्थ के बोझ से निवृत्त होकर घर से बाहर तथा वन में रहते हुए स्वाध्याय एवं धार्मिक क्रियाओं की साधना की जाती थी। घर गृहस्थ का भार पुत्रों पर छोड़कर त्यागपूर्ण जीवन बिताना एवं इस आश्रम का मुख्य लक्ष्य था। संन्यास आश्रम। यह आश्रम सामान्यतः 75 वर्ष की आयु में ग्रहण किया जाता था। इस आश्रम में परिवार के बंधन से मुक्त होकर जीवन को समाज के लिए अर्पण कर दिया जाता था।
विशेष वैराग्य की स्थिति में इस आश्रम को सीधे ब्रह्मचर्य तथा गृहस्थ आश्रम से ही अपनाया जाता था। सन्यासी को अग्निवेश में रहना पड़ता था। शिखा मतलब चोटी तथा सूत्र यज्ञोपवीत का परित्याग कर देना पड़ता था। उसे अपना नाम भी बदल देना पड़ता था। आश्रम व्यवस्था का भारतीय समाज में विशेष महत्व था। इस व्यवस्था द्वारा व्यक्ति को शिक्षा दीक्षा दी जाती थी। उसे विवाहित तथा धर्म युक्त जीवन बिताने एवं धन कमाने के लिए प्रेरित किया जाता था। वानप्रस्थी का भी जीवन बिताते हुए परलोक की सिद्धि हेतु साधना करने को कहा जाता था। जीवन की अंतिम अवस्था में उसे सन्यासी का जीवन बिताते हुए समाज की सेवा करने के लिए कहा जाता था। इस प्रकार एक व्यक्ति विभिन्न आश्रमों में रहकर अपने विभिन्न लक्ष्यों को प्राप्त करता था। इस व्यवस्था द्वारा वह अपनी व्यक्तिगत उन्नति प्राप्त करता था। थैंक यू।